एक लड़की जो बचपन में अपनी पढ़ाई के लिए हर बार ये मिन्नत करती थी कि बस 1 साल और, फिर अगले साल मेरा स्कूल से नाम कटवा देना। 5 साल की बच्ची जिसकी माँ जिंदगी की तकलीफों से हारकर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, और मीलों दूर बैठा पिता जिसके पास कॉपी पेन दिलाने तक के पैसे नहीं थे। इस बच्ची के साथ तो ईश्वर ने भी इंसाफ नहीं किया। जन्म लेते ही विकलांगता की पहचान दे दी, और विरासत में कुछ मिला था तो वो थी गरीबी। जिंदगी की आखिर कौन सी तकलीफ होगी जो उम्मूल ने ना सही हो, लेकिन जिंदगी के इतने उतार चढ़ावों के बावजूद उम्मूल ने संघर्ष किया, अपनी मंजिल पाने तक डटी रही और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को पास कर अपने सपने को साकार किया। उम्मूल खैर आज एक जाना पहचाना नाम है। आज के समय में जिनके पास सुविधाएं हैं और फिर भी आसान रास्ते ढूंढते उन सभी युवाओं के बीच उम्मूल खैर एक ऐसा नाम है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है अगर आपके अंदर लगन है, कुछ करने की चाहत है और जुनून है तो दुनिया में सब कुछ संभव है। उम्मूल जो जन्म से ही विकलांग थी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उम्मूल ने कभी भी अपनी इस कमजोरी को कमजोरी नहीं माना, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाकर अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। राजस्थान के पाली मारवाड़ के एक छोटे से गांव सोजत की रहने वाली उम्मूल जन्म लेते ही अजेले बोन डिसऑर्डर नाम की बीमारी से ग्रसित थी। हर तरफ से मुश्किलों ने तो घेर ही रखा था, लेकिन इस बीमारी ने उनके जीवन को बेहद कठिन बना दिया था। उस पर गरीबी ने बची कुची कसर पूरी कर दी थी। जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो गिरने पर फ्रैक्चर होने की ज्यादा संभावना रहती है, जिसके कारण 28 साल की उम्मूल को लगभग 15 से भी ज्यादा बार फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। उम्मूल की मां एक पढ़े लिखे कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखती थी और उम्मूल के जन्म के 10 महीने बाद ही उनके पिता दिल्ली चले गए थे, जिसके बाद उनकी मां ने जिम्मेदारियों का बेड़ा अपने सिर पर उठाया और पास के ही स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन समाज की कुरीतियों और जंजाल से वो इतनी त्रस्त हो गई कि उनकी मानसिक हालत खराब हो गई, जिसके बाद उम्मूल को उनके पिता और नई माँ के पास दिल्ली भेज दिया गया। एक 5 साल की बच्ची जिसके सिर से माँ का हाथ उठ गया, उसके लिए इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। दिल्ली में सड़क किनारे फुटपाथ पर उम्मूल के पिता छोटा मोटा सामान बेचा करते थे। निजामुद्दीन स्थित झुग्गियों में उनका पूरा परिवार रहता था, जो उन दिनों गरीबी और संघर्षों से जूझ रहा था। 2001 में वो छत भी सर से चली गई जब झुग्गियां टूट गई और सभी लोगों को त्रिलोकपुरी इलाके की ओर आसरा लेने जाना पड़ा। इतना कुछ झेलने के बाद उम्मूल को बचपन में ही इस बात का एहसास तो हो ही चुका था कि अगर बेहतर जिंदगी चाहिए तो पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, वही एकमात्र उपाय है और कुछ बनने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। लेकिन उनकी नई माँ नहीं चाहती थी कि वो आगे पढ़ाई करें, बल्कि वो तो ये चाहती थी कि उम्मूल को सिलाई कढ़ाई सीखना चाहिए, जिससे वो घर पर रहकर कुछ काम कर सकें। घर की स्थिति को देखते हुए उम्मूल ने 7वीं कक्षा से ही छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उम्मूल हर बार स्कूल खुलने पर अपने घर में बस एक ही मिन्नत करती थी कि बस इस बार और स्कूल जाने दो, अगली बार मेरा नाम कटवा देना। लेकिन उम्मूल का ये संघर्ष इतना आसान नहीं था। 8वीं के बाद 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए घर में कोई भी नहीं माना और उम्मूल को राजस्थान भेजने की पूरी तैयारी कर दी गई। और उसके बाद उम्मूल ने जो कदम उठाया वो बड़े बड़े नहीं कर पाते। उम्मूल ने अंततः विवश होकर घर छोड़ दिया और पास में ही एक किराए का मकान लेकर ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने का निश्चय किया। मात्र 9वीं क्लास की एक छोटी सी बच्ची जिसके लिए ये फैसला कितना बड़ा था ये हम सभी समझ सकते हैं, लेकिन उम्मूल ने इस चुनौती को भी पूरे हृदय से स्वीकार कर इसका सामना किया। इतने तनाव के बावजूद भी उम्मूल अपनी 8वीं की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई थी, जिसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली और स्कॉलरशिप की बदौलत उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। 10वीं में 91% और 12वीं में 90% अंक लाकर उम्मूल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया और उम्मूल ने गार्गी कॉलेज में साइकोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन किया, साथ ही ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा। लेकिन उम्मूल की जिंदगी को एक नया मोड़ JNU आकर मिला, जहां उन्होंने अपना मास्टर्स किया और इसी के साथ उनके जीवन में बदलाव आए।
मास्टर्स करने के बाद उन्होंने वहीं से एमफिल भी किया, लेकिन अपनी रेगुलर पढ़ाई और घंटों ट्यूशन पढ़ाने के दौरान उमूल को अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें चाहिए था। लेकिन इस समय का भी उमूल ने बखूबी उपयोग किया। उन्होंने दिव्यांग जनों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व किया और कई देशों की यात्राएं भी की। उमूल ने नेट क्लियर कर JRF पाया, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुदृढ़ हुई और तब उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे अपने सपने को पूरा करने के सफर की शुरुआत करनी है। और साथ ही ये भी कहीं न कहीं मन में था कि पहले ही प्रयास में अपने लक्ष्य को पाना है। उमूल बताती हैं कि तैयारी का समय मेरे लिए संघर्ष के उन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक था। बस वो इस बात को मानती हैं कि इस दौरान उन्होंने खुद को कुछ ज्यादा ही आत्म अनुशासित कर लिया था, जिसके चलते वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गई थी, जिसके कारण उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने के कम अवसर मिल पाए। जिंदगी के तमाम मोड़ों से गुजरकर आखिर 2017 में उमूल ने परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में UPSC का कठिन इम्तिहान पास कर 420वां रैंक हासिल किया, जिसका साथ उसके परिवार तक ने छोड़ दिया था। आज वो उन्हें माफ कर चुकी है। उमूल खैर, जिसने गरीबी, विकलांगता, हर एक मुश्किल को मात देकर समाज के समक्ष एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया। उमूल खैर के जज्बे को, उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं।